हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में, जहां आज हम बात करेंगे धोखे, हार्ट ब्रेक और रिकवरी की। हम इस पर चर्चा करेंगे कि जब एक मैरिड व्यक्ति किसी अविवाहित इंसान को झूठे प्यार के जाल में फंसाता है तो इसका इमोशनल इम्पैक्ट कितना गहरा होता है। जब ट्रस्ट टूटता है तो उसके निशान हमेशा के लिए रह जाते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये एक्सपीरियंस कैसे सेल्फ वर्थ और मेंटल वेल बीइंग को प्रभावित करता है, और सबसे अहम, इस रिश्ते से बाहर निकलने और अपनी स्ट्रेंथ को वापस पाने का सफर क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिंदगी में हम सभी सच्चे और प्योर लव की तलाश में होते हैं। हमें लगता है कि प्यार वो स्ट्रेंथ है जो हमारी लाइफ को कंप्लीट बनाता है, हमें हैप्पीनेस देता है और एक ऐसा पार्टनर देता है जिसके साथ हम अपने सुख दुख शेयर कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें प्यार के नाम पर सिर्फ धोखा मिलता है, और ये धोखा अक्सर उन लोगों से मिलता है जिनसे हम जेन्युइनली दिल से जुड़े होते हैं। जब एक मैरिड जो पहले से ही एक कमिटमेंट में बंधा होता है किसी सिंगल पर्सन को अपने प्यार में बांधने की कोशिश करता है, तो ये सिचुएशन दोनों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सबसे पहले तो ऐसे लोग सामने वाले को बताते ही नहीं कि वो मैरिड है या किसी और रिश्ते में है। जब सामने वाले इंसान को पता लगता है कि वो मैरिड है या किसी और इंसान के साथ रिलेशनशिप में है, तो कई बार ऐसे मैरिड लोग यह क्लेम करते हैं कि उनकी मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है और वे अपने पार्टनर से इमोशनली डिस्कनेक्टेड है, ताकि सामने वाले को सिंपैथी और सहानुभूति का इल्यूजन दे सके। ये फेक एक्सक्यूजेस और झूठे इमोशन सामने वाले के लिए एक ट्रैप बन जाते हैं जिसमें वो धीरे धीरे फंस जाता है। यह धोखे का जाल इस तरह बुना जाता है कि उस व्यक्ति को बिलीव कराया जाता है कि वो उस मैरिड व्यक्ति के लाइफ में एक सिग्निफिकेंट प्लेस रखता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़े हैं जो पहले से किसी और रिश्ते में है, तो आपको एक बार सोचना चाहिए। अक्सर ऐसे लोग आपको बताते हैं कि वे अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं है और अपने पार्टनर की बुराई करते हैं, लेकिन जब आप उनसे कहते हैं कि अगर उन्हें इतनी ही तकलीफ है तो तलाक ले ले या अपने पार्टनर से अलग हो जाए, तो वे हमेशा एक ही बात कहते हैं, नहीं, परिवार वाले नहीं मानेंगे, समाज क्या कहेगा, ये बच्चों के लिए शादी चला रहा हूँ या चला रही हूँ। यहाँ आपको यह समझने की जरूरत है कि अगर सामने वाला सच में खुश नहीं है तो यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे खुद कदम उठाएं। आप यह न सोचें कि आपको उन्हें खुश करना है। अगर वो सच में किसी के साथ खुश नहीं है तो वो जरूर खुद ही कोई कदम उठाएंगे। आपको ऐसे रिश्ते में रहने की जरूरत नहीं है जहां आपको सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। ऐसे लोग अपने पार्टनर को धोखा दे ही रहे होते हैं और साथ ही आपको भी धोखा दे रहे होते हैं। असल में वे अपने पार्टनर को समय नहीं दे पाते हैं या उनसे बोर हो चुके होते हैं और उनकी ये बोरियत आप दूर कर रहे होते हो। बस यही आपका रोल होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो हमेशा कहते हैं कि प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे करता हूँ या करती हूँ, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम होता है। और एक दिल से सच्चे इरादों के साथ जुड़ा व्यक्ति इस इल्यूजन में अपने दिल और आत्मा को पूरी तरह से समर्पित कर देता है। ये इमोशनल अटैचमेंट इतनी इंटेंस हो जाती है कि एक समय के बाद इस झूठ से बाहर आना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वे अपनी ही जान में फंस चुका है। जब हम किसी से दिल से जुड़ते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि वो इंसान भी उतना ही सच्चा होगा जितना कि हम हैं, लेकिन यही सोच हमें इमोशनल वीकनेस की तरफ ले जाती है। धोखे के अनुभव के बाद व्यक्ति के लिए हर सुबह उठना एक चुनौती होती है। बिस्तर से निकलते ही उस खालीपन का एहसास होता है और रात में अकेले होने पर वो अपनी आंखों में आंसू लेकर सो जाता है। खुशियों की यादें अब सिर्फ एक दर्द बनकर रह जाती है। जो व्यक्ति इस झूठे प्यार में फंस चुका होता है उसके लिए इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना एक्सट्रीमली चैलेंजिंग हो जाता है। यह सिर्फ प्यार का एंड नहीं होता, बल्कि एक ट्रस्ट का भी ब्रेकडाउन होता है। वह बार बार यही सोचता है कि कैसे वह इस धोखे का शिकार हुआ और कैसे उसने खुद को इस झूठे रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित कर दिया। इस दर्द से उभरने का रास्ता आसान नहीं होता। ये एक ऐसी जर्नी होती है जिसमें आपको अपने इमोशंस और ट्रस्ट को फिर से रिबिल्ड करना होता है। ये मुश्किल वक्त व्यक्ति को और मजबूत बनाता है जब वह अपने दर्द को सहते हुए अपनी आत्मा को फिर से संजोता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म हमारे जीवन का प्रतिबिंब है। जब हम किसी को धोखा देते हैं या किसी के विश्वास के साथ खेलते हैं तो ये कर्म हमें किसी न किसी रूप में वापस अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति किसी के सच्चे प्रेम और विश्वास को अपनी सेल्फिश डिजायर्स के लिए मैनिपुलेट करता है, वह शायद
उस समय यह नहीं समझता कि जीवन में एक गहरा और अदृश्य चक्र कार्य कर रहा है, जिसे हम कर्म का चक्र कहते हैं। कर्म की यह शक्ति अनदेखी होती है, लेकिन इसका प्रभाव अवश्य दिखाई देता है। जो व्यक्ति दूसरों को इमोशनली रूप से धोखा देता है, उसे कभी ना कभी जीवन में उस दर्द का सामना करना ही पड़ता है जिसे उसने किसी और को दिया है। यह उस व्यक्ति के लिए एक कठिन सबक बनकर आता है और उसे अपनी गलतियों का एहसास कराता है। जब वही व्यक्ति किसी न किसी रूप से अकेलापन, दुख या अपने प्रियजनों के खोने का दर्द महसूस करता है, तब उसे समझ में आता है कि उसने किस तरह से दूसरों के दिल के साथ खिलवाड़ किया था। कर्म का यह सिद्धांत हमें बताता है कि हमारी एक्शंस केवल बाहरी नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा पर भी असर डालते हैं। जब हम दूसरों के साथ बेईमानी करते हैं तो हम अपने अंदर की शांति और संतुलन को भी खोते हैं। समय के साथ यह इनर इम्बैलेंस हमारे जीवन में नेगेटिविटी और अनरेस्ट के रूप में प्रकट होता है। जीवन में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां धोखा देने वाले व्यक्ति ने अपने ही कर्मों का फल भुगता है, चाहे वह प्रोफेशनल लाइफ में सेटबैक्स हो या पर्सनल लाइफ में इमोशनल सफरिंग। इस दुनिया में कर्म का लेखा जोखा कभी खाली नहीं जाता। जब वह व्यक्ति खुद इस दर्द से गुजरता है, तब उसे रियलाइज होता है कि उसने सामने वाले के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। यही कार्मिक जस्टिस का वास्तविक स्वरूप है। कर्म के इस सिद्धांत का सबसे गहरा संदेश ये है कि हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं, वह हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में वापस आता है। यह कर्म हमें जागरूक करता है कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम खुद के साथ चाहते हैं। जब हम किसी के साथ सच्चाई और ईमानदारी के साथ पेश आते हैं, तो वही पॉजिटिव कर्म हमारे जीवन में खुशियां और संतुलन लेकर आता है। आखिरकार कर्म की शक्ति हमें यह भी सिखाती है कि हमारे कार्यों का असर हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में सच्चाई, ईमानदारी और करुणा रखें। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और इस सच्चाई को समझकर ही हम एक सच्चे, समर्पित और प्रेम में जीवन जी सकते हैं। इस एक्सपीरियंस से सीख लेते हुए उस व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने दिल को स्ट्रॉन्ग बनाए और अपनी लाइफ को एक फ्रेश स्टार्ट दे। धोखे के बाद का जीवन कठिन होता है, लेकिन यही वह समय है जब वह अपने लिए खड़ा हो सकता है। धोखे के बाद व्यक्ति को अपने अंदर के गहरे जज्बातों को समझना होता है। वह देखता है कि कैसे उसने अपनी पहचान खो दी थी और अब उसे खुद को फिर से खोजने की जरूरत है। यह उस व्यक्ति के लिए एक सेल्फ डिस्कवरी का सफल बन जाता है। अब सवाल ये आता है कि एक बार इस पेनफुल एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद हम खुद को कैसे फ्री करें। यहाँ कुछ स्टेप्स हैं जो आपको इस जर्नी में हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट, एक्सेप्ट द रियलिटी। जो हुआ उसे स्वीकार करना बहुत जरूरी है। ये पेनफुल है, लेकिन यह आपके फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता। यह एक्सेप्टेंस हीलिंग की दिशा में पहला कदम है। सेकेंड, डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम द पर्सन। उस व्यक्ति से दूर रहना एक स्मार्ट सोल्यूशन है। उसे सोशल मीडिया पर ब्लॉक करें ताकि आप उसकी यादों से मुक्त हो सके। थर्ड, रीबिल्ड सेल्फ वर्थ। खुद को नए तरीकों से पहचानें, अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानें और उन्हें एम्ब्रेस करें। अपनी हॉबीज को खोजें ताकि आप फिर से खुद में खुशियां तलाश सकें। फोर्थ, टॉक टू क्लोज फ्रेंड्स और सीक सपोर्ट। ट्रस्टेड फ्रेंड्स या फैमिली से मदद लेना बहुत फायदेमंद होता है। कभी कभी एक नए दृष्टिकोण की जरूरत होती है जो आपके दर्द को समझता हो। फिफ्थ, प्रैक्टिस सेल्फ लव एंड फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ। खुद के लिए समय निकालें, अपनी खुशियों के लिए निवेश करें, नए स्किल सीखें और खुद को एक नई पहचान दें और सेल्फ लव करना स्टार्ट करें। मैं हमेशा बोलती हूँ कि सेल्फ लव बहुत जरूरी है और पावरफुल भी है। जब आप सेल्फ लव की जर्नी पर जाते हैं, तब आप बहुत अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं और सब पॉजिटिव चीजें होती हैं आपके साथ। सिक्स, फॉरगिव एंड मूव ऑन। अपने दिल में फॉरगिवनेस के लिए जगह बनाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे हैं, बल्कि आप खुद को उस दुख से मुक्त कर रहे हैं। आप उनको भी माफ करें जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपके साथ गलत किया, क्योंकि माफी बहुत बड़ी सजा होती है। ट्रस्ट मी गाइस, जब किसी ने हमारे साथ गलत किया और हमने उनको माफ कर दिया, तो सबसे पहले तो इसमें हमारा ही फायदा है। इस वक्त बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि हम माफ नहीं करेंगे, रिवेंज लेंगे। अरे ये गलत है। जिसने धोखा किया है उसे तो उसकी सजा मिलेगी ही, आज नहीं तो कल। लेकिन अगर आप लोग रिवेंज लेने का सोचोगे तो उसके साथ साथ आपको भी सजा मिलेगी। एक दिन आपको जरूर समझ आएगा कि माफी ही उनकी सबसे बड़ी सजा है। सेवंथ, सेट न्यू बाउंड्रीज।
जब आप इमोशनली रेडी होते हैं तो ये जान ले कि फ्यूचर में आप किन चीजों को टॉलरेट नहीं करेंगे। ये बाउंड्रीज आपको किसी भी फ्यूचर हार्ट ब्रेक से बचाने में मदद करती है। एक लिस्ट बनाएं जिसमें लिखें कि आपको अपने पार्टनर में क्या क्वालिटीज चाहिए और उनमें कौन सी चीज आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बात जो मैंने बहुत देर से सीखी है वो यह है कि भरोसा धीरे धीरे करना चाहिए। एकदम से किसी की बातों में मत आओ और थोड़े सावधान रहो। और एक और बात, किसी भी रिश्ते में एकदम से मत जाओ। खुद को भी और सामने वाले को भी थोड़ा टाइम दो। आजकल क्या हो रहा है कि लोग सोशल मीडिया पर मिल रहे हैं, एकदम से किसी पर भरोसा कर रहे हैं और फिर उन्हें धोखा मिल रहा है। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी रिश्ते बनते हैं और बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान से अपने रिश्ते चुने। अंत में इस जर्नी में सबसे जरूरी होता है सेल्फ हीलिंग और खुद को इमोशनली रीबिल्ड करना। एक नया सफर शुरू करना, अपने लिए पॉजिटिव सोच रखना और खुद को प्यार करना ही असली सॉल्यूशन है। यह अनुभव हमें सिखाता है कि प्यार के नाम पर किसी के भी झूठे बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमें हर रिश्ते में क्लैरिटी और ऑनेस्टी पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी लाइफ पीसफुल और फुलफिलिंग हो। जीवन में हर चोट हमें एक नया चैप्टर शुरू करने का मौका देती है। हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और उस प्यार की तलाश करनी चाहिए जो हमें सच्ची खुशी दे सके। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको समझाया कि धोखे का दर्द कितना गहरा होता है और सेल्फ वर्थ की अहमियत क्या है। याद रखें, चाहे सफर कितना भी टफ क्यों ना हो, हीलिंग और सेल्फ लव ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। हम सब एक नए, मजबूत और वाइजर सेल्फ के साथ उभर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ये मैसेज उन तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जहां हम बात करेंगे लव, ट्रस्ट जैसे टॉपिक्स पर। देखने के लिए धन्यवाद और हमेशा अपनी हैप्पीनेस और सेल्फ रेस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखें। राधे राधे।